नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। द गवार के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस बयान से जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट कर ये कहा कि कोई भी तर्क संगत व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि चीन की तरफ से हांगकांग को स्वायत्तता मिली हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को ये बात बता दी है और सभी जरूरी तथ्य उसे मुहैया करवा दिए हैं। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में एक सुरक्षा कानून बिल पास किया है। चीन का कहना है कि उसने ये बिल हांगकांग में हो रहे हिंसात्मक प्रदर्शनों में हिंसा रोकने के लिए पास किया है, लेकिन कई सारे जानकार हैं जो ये मानते हैं कि वास्तविकता में ये बिल हांगकांग की स्वायत्तता, उसकी आजादी पर एक कठोर हमला है। इससे पहले भी हांगकांग में एक लंबा प्रदर्शन चीन के बनाए हुए प्रत्यार्पण कानून के कारण हुआ था। इस कानून में इस बात की व्यवस्था थी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग में रहता है, अगर वो चाइनीज सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या वो चाइना के अगेंस्ट में किसी तरीके का एजेंडा पुट फॉरवर्ड करता है, तो चीनी सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वो हांगकांग के उस नागरिक पर अभियोग चला सके, अपने यहां मुकदमा चला सके। इन्हीं बिलों के खिलाफ हांगकांग में भारी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों लोगों की संख्या में नागरिक सड़क पर उतर आए हैं। कई बार उन्होंने पुलिस मुख्यालय का घेराव किया, कई बार उन्होंने वहां के पार्लियामेंट्री हाउस का घेराव किया। धीरे धीरे सरकार पर दबाव बन रहा था और अब जबकि अमेरिका के माइक पोम्पियो ने ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है, तो लगता है कि अब हांगकांग की स्वायत्तता बची रहेगी और उस पर सीधा कोई हमला नहीं होगा। आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह भारत 1947 से पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक उसी तरह 1997 से पहले हांगकांग भी ब्रिटिश उपनिवेश था। 1997 के बाद हांगकांग को ब्रिटिशर छोड़कर चले गए और तब वो चीन के पास आ गया। लेकिन चीन ने इस बात की गारंटी दी कि जो उसका आंतरिक संविधान है, जो उसकी आंतरिक संविधान की अपनी रूपरेखा है, वो पूरी तरीके से कायम रहेगी और उसे स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। बार बार चीन इस बात की कोशिश करता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में पड़े बिना वो हांगकांग की स्वायत्तता छीन सके। जहां एक तरफ कोरोना वायरस फैलाव का दोषी दुनिया चाइना को मानती है, वहीं दूसरी तरफ अब चाइना के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा है। अभी कुछ दिनों पहले ही ताइवान को WHO की मेंबरशिप देने की बात चल रही थी, वहीं अब अमेरिका ने हांगकांग के मामले में भी सीधा हस्तक्षेप किया है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जब हांगकांग ब्रिटिश उपनिवेश था, तब भी अमेरिका और उसके संबंध अच्छे थे और वो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई विशेषाधिकार अमेरिका की वजह से रखता था। ऐसी स्थिति में हांगकांग अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है और वो उसकी स्वायत्तता बरकरार रखने के लिए आगे आने वाले समय में और ज्यादा दबाव चीन पर बनाने की स्थिति में है। आप देख रहे थे द गवार। आपका आभार।